आप सभी को आत्म प्रदेश अनुभव कक्षा में स्वागत है। मंगलाचरण। ऊकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ॐ काराय नमो नमः। आत्मस्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत, समझाया वह पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। अंतर्मुख मार्ग बताकर देव शास्त्र गुरुओं ने अनंत उपकार किया है। उन्हें अनंत नमन करते हुए निज मोक्षदाता निज शुद्धात्म देव को यानी अपने आप को अनंत नमन करते हुए आज का अंतर्मुख ध्यानाभ्यास प्रारंभ करता हूँ। ऐसी भावना भाते हुए आत्मा कहाँ है? आत्मा शरीर में है। आत्मा कैसा है? ज्ञान, अनुभव, आनंद, संवेदन, फीलिंग स्वरूप है। शरीर में जो भी मैंपने का एहसास, महसूस, फीलिंग एहसास होता है, अपनेपन की मौजूदगी का अनुभव होता है शरीर के अंदर, वह सब एहसास, महसूस, फीलिंग आत्मा है, आत्मा का है। इसको शास्त्रीय भाषा में ज्ञान स्वरूप कहा गया है। ज्ञान स्वरूप अर्थात मैं अनुभव रूप, मैं रूप संवेदन, मैं रूप फीलिंग, वही ज्ञान आत्मा है। जड़ शरीर में जहाँ जहाँ मैं पने का एहसास, महसूस, फीलिंग हो रहा है, वहाँ वहाँ आत्मा है। उसी पर मन को स्थिर कीजिए। शांति का अनुभव करें, आनंद का अनुभव करें। आज का अंतर्मुख ध्यानाभ्यास मुद्राओं के द्वारा ध्यानाभ्यास। मुद्राएं उंगलियों के आश्रय से, उंगलियों के द्वारा जो आसन बनते हैं उनको मुद्राएं कहते हैं। ज्ञान मुद्रा, योग मुद्रा, ध्यान मुद्रा, इस प्रकार। तो आज हम मुद्राओं का अभ्यास के द्वारा उस समय जो एहसास, महसूस, फीलिंग होता है अपनेपन के, अपनी मौजूदगी का, धड़कन फड़कन, एहसास, महसूस जो भी होता है अपनेपन का, वह आत्मा है। उस पर मन को स्थिर करेंगे। घुटने पर हाथ रखिए और हथेली ऊपर की ओर हो। घुटने पर हाथ रखें और हथेली घुटने ऊपर की ओर हो। दोनों हाथ अलग अलग।
दोनों हाथों की अलग अलग से मुद्राएं बनाएंगे। पहली दूसरी उंगलियों के अग्रभागों को टच करें, स्पर्श करें, टच करके बैठ जावे शांति से। बाकी 3 उंगलियां सीधी हों। जो भी उंगलियों के अग्रभाग अपनेपन का एहसास महसूस फीलिंग हो रहा है, उस पर मन को स्थिर करिए। वहाँ धड़कन फड़कन एहसास पल्स का अनुभव हो रहा है, चेतन पल्स, चेतन नाड़ी, अनुभव मात्र चेतन नाड़ी, उस पर मन को स्थिर कीजिए। पहली और दूसरी उंगली के अग्रभाग को टच करके आपने टच करके बैठे हैं और उसमें दोनों उंगलियों के अग्रभाग पर कैसा एहसास महसूस फीलिंग अपनेपन का, मौजूदगी का, धड़कन फड़कन हो रहा है, उसी पर मन को स्थिर कीजिए। उन दोनों उंगलियों को तीसरी उंगली जोड़कर बैठ जाइए। तीसरी उंगली के अग्रभाग को जोड़कर टच करके बैठ जाइए। अब तीनों उंगलियों के अग्रभाग पर कैसा धड़कन फड़कन, किस प्रकार मैं पने का एहसास महसूस हो रहा है, देखिए। उंगलियों में भी मैं हूँ, उंगलियों में भी मैं का अनुभव हो रहा है मेरे को। सभी को अपना अपना अनुभव उंगलियों में भी हो रहा है, क्योंकि आत्मा उंगलियों में भी है। नाखून, बाल और दांते छोड़कर आत्मा का संवेदन, आत्मा का प्रदेश शरीर के सभी अंग उपांग में है। आत्मा दिखता नहीं, पर जो एहसास महसूस होता है शरीर के अंदर अपनेपन की मौजूदगी का, वही आत्मा है। उसी पर मन को स्थिर करें।
अब चौथी उंगली भी जोड़ दीजिए उन तीनों उंगलियों के अग्रभाग को। चारों उंगलियों के अग्रभाग को अनुभव करें, संवेदन करें, फीलिंग करें। उंगलियों के अग्रभाग पर जो भी एहसास महसूस फीलिंग धड़कन फड़कन हो रहा है, एहसास मात्र आत्मा है, ज्ञान है। और जो चमड़ा है, रक्त का संचार है, वह आत्मा नहीं, पुद्गल शरीर है। शरीर में जो संवेदन है वो आत्मा है, और जो दिखता है चमड़े का, हाड़ मांस का, वह शरीर है। अब उसी प्रकार पांचवी उंगली भी जोड़ दीजिए। आप अपनी चार उंगलियों के अग्रभाग को पांचवी उंगली की अग्रभाग भी जोड़ दीजिए। अब पांचों उंगलियां मिली हुई है, पांचों उंगलियों के अग्रभाग टच हो गए हैं। देखिए उंगलियों के अग्रभाग पर किस प्रकार एहसास महसूस फीलिंग हो रहा है, उसमें अपनी मौजूदगी का अनुभव होता है। जड़ शरीर में जहाँ जहाँ मैं हूँ, जहाँ जहाँ मेरा है, जहाँ जहाँ इसमें हूँ, ऐसा तीन प्रकार का अनुभव आपको शरीर में हो रहा है। वो शरीर में होने पर भी शरीर का नहीं, वो शरीर में स्थित आत्म प्रदेश, आत्मा की सत्ता का है। उसी पर मन को स्थिर कीजिए। पांचों उंगलियों के अग्रभागों को टच करें। दोनों हाथों के पांच पांच उंगलियों के अग्रभागों को टच करें। आपकी ऊर्जा शक्ति, आपका अनुभव, संवेदन, ज्ञान, एहसास महसूस जो ऊर्जा है, वह इस उंगलियों के द्वारा उस उंगलियों में, उन उंगलियों के द्वारा इन उंगलियों में संचार होना चाहिए। इसीलिए उंगलियों के अग्रभाग को टच करके शांति से बैठिए। दोनों हाथ की दोनों पांचों उंगलियां अग्रभाग। ध्यान अभ्यास करते समय एक बात ध्यान रखिए, शरीर में जो भी एहसास महसूस फीलिंग धड़कन फड़कन जो भी संवेदन मात्र, ज्ञान मात्र, अनुभव मात्र होता है, वह आत्मा है। और जो
दिखता है वह शरीर है। संवेदन दिखता नहीं और शरीर दिखता है। शरीर का संवेदन होता नहीं, आत्मा का संवेदन होता है। आत्मा दिखता नहीं, शरीर दिखता है। संवेदन के अंदर कर्म, राग, द्वेष, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण नहीं है। शरीर के अंदर जहाँ जहाँ मैं का अनुभव होता है वहाँ वहाँ स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आपको अनुभव में नहीं आते। और शरीर देखने पर आपको स्पर्श, रस, गंध, वर्ण का अनुभव होता है, अर्थात दिखते हैं। आत्मा में पने का एहसास, फीलिंग शरीर के अंदर सभी को हो रहा है। उसी पर मन को स्थिर कीजिए। चलते फिरते, खाते पीते, उड़ते बैठते, बोलते सुनते सुनाते, प्रवचन करते बोलते, सभी काम करते समय भी अपना बॉडी का एहसास, महसूस, फीलिंग, हाथ पैर आदि का फीलिंग, एहसास महसूस होता रहता है। वह बॉडी का फीलिंग नहीं, वो आत्मा का है। उसी पर मन को स्थिर कीजिए। उड़ते बैठते, खाते पीते, इसीलिए मुनि महाराज, भावलिंगी संत, सम्यक दृष्टि, आत्मध्यानी, आहार करते करते भी जो आहार करते समय जो उनको संवेदन होता है, हथेली में, मुंह में, जीभ में, बसुड़े में, संवेदन पर अपने एहसास महसूस संवेदन पर लीन होते हैं, तो आहार करते करते भी आत्मा का निर्विकल्प अनुभव करते हैं। यही ध्यानाभ्यास की महिमा है। श्रावक भी सुबह से लेकर शाम तक सभी पुण्य पाप कार्य करते समय भी अपना बॉडी का फीलिंग करते रहे, अपना अस्तित्व का फीलिंग करते रहे, अपनी मौजूदगी एहसास का अनुभव करते रहेंगे, तो हमें भी आत्मा का अनुभव होता है। उसके लिए बहुत एकाग्रता, प्रयत्न, प्रयास, पुरुषार्थ चाहिए। वही हमारा कर्तव्य है। आत्मा का अनुभव करना ही हमारा, अनुभव करना ही हमारा कर्तव्य है, हमारा काम है। अब उंगलियों के बीच, दोनों हाथों की उंगलियों के बीच उंगलियां डालकर मुट्ठी बनाइए, बहुत बड़ी मुट्ठी बनाइए। दोनों हाथों को जोड़कर दोनों हाथों के उंगलियों के बीच उंगलियां डालकर बड़ी मुट्ठी बनावे। हाथ पैर ढीला छोड़ देवे, शांति से बैठिए। अंतर्मुख ध्यान करना ही मेरा कर्तव्य है। संसार का कोई भी पुण्य पाप कार्य मेरा नहीं, मेरा कर्तव्य नहीं। मेरा काम, मेरा कर्तव्य तो मेरा ध्यान करना है, मेरे में लीन होना है, अपने को जानना है, अपने को अनुभव करना है।
अपने सुख को भोगना ही हमारा कर्तव्य है, में हमारा काम है। और कोई भी दुनिया का कोई भी काम मेरा नहीं। पाँव से लेकर सिर तक मैं हूँ। मैं कौन हूँ? भगवान आत्मा पाँव से लेकर सिर तक हूँ। मैं असंख्यात प्रदेशों का अखंड द्रव्य हूँ। असंख्यात प्रदेश क्षेत्र का स्वामी हूँ। क्षेत्र ही मैं हूँ। आनंद 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 का अनुभव करें। दोनों हथेलियां घुटने पर रखे। घुटने पर हथेलियों में किस प्रकार एहसास महसूस फीलिंग हो रहा है अपने अस्तित्व का, उसका अनुभव करते रहिए। शरीर में जो भी अनुभव होता है आत्मा ही आत्मा को अनुभव में आता है, शरीर आता नहीं। आज तक किसी को शरीर का अनुभव हुआ नहीं, क्योंकि शरीर जड़ है, पुद्गल है। अनुभव एहसास महसूस आत्मा है, चेतन है। दो द्रव्यों के बीच में अत्यंताभाव है। यह सार्वकालिक सार्वभौमिक सिद्धांत है। सिद्धांत कभी व्यवहार निश्चय करने की दृष्टि से अलग अलग नहीं होता। सिद्धांत हमेशा एक जैसा ही रहता है। वह वज्र का नियम है, वज्र से खींची गई लकीर है। वह लक्ष्मण रेखा है जिसको कोई भी लांघ नहीं सकता, कोई पार कर सकता नहीं। अत्यंताभाव सिद्धांत है। इसीलिए पाँव से लेकर सिर तक जो भी अपने शरीर के अंदर एहसास महसूस फीलिंग होता है, ये मेरा हाथ है, इस हाथ में मैं रहता हूँ। हाथ के अंदर रहता हूँ, हाथ मेरा है, हाथ ही मैं हूँ।
इस प्रकार 3 प्रकार का एहसास महसूस शरीर में होता रहता है सब जगह। वह आत्मा का है, शरीर का नहीं। उसी पर मन को स्थिर कीजिए। अब दोनों हथेली आंखों पर रखिए। धीरे से आंखें खोलिए। काला गोरा अंधकार प्रकाश न देखे आंखों में। पाँव से लेकर सिर तक अपना अस्तित्व एहसास महसूस, लंबी चौड़ाई मोटाई का अनुभव करें। अपनी सत्ता की लंबाई चौड़ाई मोटाई का अनुभव करें। मैं इस शरीर में कहाँ से कहाँ तक हूँ। मुझे मेरा एहसास कैसा हो रहा है। आंखें बंद कीजिए। आंखें बंद करके पहला एक हथेली उठाकर घुटने पर रखें। बाद में दूसरी हथेली उठाकर दूसरे घुटने पर रखें। शांति का अनुभव करें, एहसास महसूस करें। मन आपका जड़ शरीर और उसके अंदर का मैं का अनुभव स्वरूप, ज्ञान स्वरूप आत्मा, तीनों हल्के हल्के रिलैक्स हो गए। कोई चिंता विचार नहीं। आप हल्के का अनुभव, रिलैक्स का अनुभव कर रहे हैं। यही निर्जरा तत्व है। कोई चिंता विचार टेंशन नहीं, ये संवर तत्व है। आनंद 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 का अनुभव कर रहे हैं। अपने में लीन हैं। यही मोक्ष तत्व है। पाँव से लेकर सिर तक अपनी महसूस, एहसास महसूस होता रहता है। यह जीव तत्व है। मुर्दे में एहसास महसूस फीलिंग नहीं होता, नहीं रहता। इसीलिए एहसास महसूस फीलिंग, धड़कन फड़कन, ये आत्मा का अस्तित्व का ही लक्षण है। आत्मा का ही अस्तित्व है। इसको मानिए, जानिए, स्वीकार कीजिए और इससे आपका निश्चित आत्म कल्याण होगा। ऐसा जिनेंद्र परमात्मा का वाक्य है, बोधना है, उपदेश है। आत्म तत्व को जो विश्वास करता है वो कभी भी
संसार में रहता नहीं, वो शीघ्रता से शीघ्र मोक्ष चला जाता है। और जो आत्मा का अस्तित्व, आत्मा को नहीं मानता है, वह कभी भी मोक्ष जा सकता नहीं। इस प्रकार अंतर्मुख मार्ग देव शास्त्र गुरुओं ने बताया है। उनको अनंत नमन करते हुए अपने आप को भी शुद्ध आत्मा भगवान आत्मा को अनंत नमन करते हुए आज का अंतर्मुख ध्यान अभ्यास ही समाप्त करता हूँ। ऐसी भावना भाते हुए शांति शांति शांति। आप सभी भगवान आत्मा हैं। आप सभी को अभिवंदन करते हुए आज की अंतर्मुख ध्यानाभ्यास कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। ओम नमः।